दिवाली इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हिंदूज, जैन्स और सिख्स इसे बहुत खुशी और एक्साइटमेंट से मनाते हैं। ये फेस्टिवल यूजुअली अक्टूबर या नवंबर में आता है। दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की विक्ट्री का सेलिब्रेशन है। लोग अपने घरों को DIYs यानी ऑयल लैंप्स और कैंडल से रोशन करते हैं। वे रंगोली और फूलों से अपने घरों को सजाते हैं। दिवाली परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का टाइम होता है। दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। हर दिन का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। इसे सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले तेल मालिश करके स्नान करते हैं। तीसरा दिन दिवाली का मुख्य दिन होता है, जिसे लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। इस दिन लोग धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा या पड़वा के रूप में मनाया जाता है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। पांचवां और अंतिम दिन भाई दूज का होता है। यह भाई बहनों के बीच के बंधन को सेलिब्रेट करने का दिन है। दिवाली खुशी, एकजुटता और उत्सव का समय है। दिवाली बहुत सी मिथोलॉजिकल स्टोरीज से जुड़ी हुई है। सबसे पॉपुलर कहानियों में से एक भगवान विष्णु और राक्षस राजा नरकासुर के बारे में है। नरकासुर ने कई सालों तक लोगों को टेरराइज किया था। भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में, जो आधा आदमी और आधा शेर है, नरकासुर का वध किया और लोगों को मुक्त कराया। बुराई पर अच्छाई की इस जीत को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दिवाली से जुड़ी एक और कहानी भगवान राम के अयोध्या वापस आने की है। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण घर लौटे। अयोध्या वासियों ने उनके वापस आने की खुशी में दियास जलाकर और पूरे शहर को सजाकर खुशी मनाई। इसलिए दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली जैन्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। यह उस दिन को मार्क करता है जब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की थी। जैन्स दिवाली को दीपक जलाकर और प्रार्थना करके मनाते हैं। उनका मानना है कि दीपक जलाना एनलाइटनमेंट और नॉलेज को सिंबलाइज करता है। दिवाली का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। ऐसा माना जाता है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव दिवाली के दिन ही रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर सिख्स का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। यह शांति, सद्भाव और समानता का प्रतीक है। दिवाली छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी की कैद से रिहाई का भी प्रतीक है। उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद कर लिया था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी को 52 अन्य हिंदू राजाओं के साथ रिहा किया गया था। दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति दिवस। यह हिस्टोरिकल इवेंट्स दिवाली को सिख्स के लिए और भी स्पेशल बनाते हैं। वे इस त्योहार को बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। दिवाली का इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। यह इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन होता है। लोग अपने लव्ड वंस के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट्स खरीदते हैं। बाजारों को लाइट्स और डेकोरेशन से सजाया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। मिठाई की दुकानों और हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस की सेल्स में बहुत बढ़ोतरी होती है। दिवाली के दौरान मिठाई और उपहारों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इससे कई छोटे व्यवसायों और व्यापारियों की इनकम बढ़ती है। इस फेस्टिव सीजन में ट्रैवल में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। कुल मिलाकर दिवाली इंडिया के विभिन्न सेक्टर्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट लाती है।
दिवाली सिर्फ इंडियन फेस्टिवल नहीं है, यह पूरी दुनिया में हिंदूज, सिख्स और जैन्स द्वारा मनाया जाता है। हर देश का दिवाली मनाने का अपना यूनिक तरीका होता है। हालांकि त्योहार का एसेंस सेम रहता है, बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर प्रकाश की ट्रायम्फ। नेपाल में दिवाली को तिहार के नाम से जाना जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग डियास जलाते हैं, देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। मलेशिया और सिंगापुर में दिवाली पब्लिक हॉलिडे होती है। इन देशों में बड़ी इंडियन कम्युनिटीज पारंपरिक जोश के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवाली समारोह में अक्सर कल्चरल प्रोग्राम्स, फायरवर्क्स डिस्प्लेज और कम्युनिटी गैदरिंग्स शामिल होते हैं। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। हालांकि दिवाली खुशी और उत्सव का समय है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। पटाखों का इस्तेमाल एक मेजर कंसर्न है। पटाखे हवा में हानिकारक पोल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, जिससे एयर और नॉइज पोल्यूशन होता है। इनसे दुर्घटनाएं और चोटें भी लग सकती हैं। एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहना और दिवाली को इको फ्रेंडली तरीके से मनाना बहुत जरूरी है। हम पटाखे फोड़ने की बजाय DIYs और कैंडल्स जलाकर शांत तरीके से जश्न मना सकते हैं। इको फ्रेंडली डेकोरेशंस का इस्तेमाल करना और प्लास्टिक पैकेजिंग से बचना रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करने के दूसरे तरीके हैं। आग को हैंडल करते समय हमें सेफ्टी मेजर्स का भी पालन करना चाहिए। बच्चों को पटाखों से दूर रखें और हर समय उनकी निगरानी करें। दिवाली को रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करके हम सभी के लिए एक सेफ और एंजॉयबल त्योहार